कल्याणाय लुणावोक्षे डमोरिंतायं डमो सिद्धाणं डमो ध्यायाडं डमो लोईशोविसावुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जाटवान शांतिनाथ स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। अनादि अविद्या के बस अज्ञानता में तल्लीन होकर के जीव ने तत्व का निर्णय नहीं किया। पर को पर स्वीकारना ये सरल है। पर को पर स्वीकारना ये सरल है। निज के भीतर जो पर है इसको पर स्वीकारना बहुत कठिन है। जो निज के भीतर पर है वही पर को अपना बनवाता है। शुम के भीतर जो कसायिक भाव है, ध्रुवी कर्म भाव कर्म नोर कर्म की दिशा है, जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है, वो क्रोध मान माया लोभ ये चार कसाएं हैं। सरलता में जाके जीव सोचे तो उसको समझ में आता है कि मुझे अन्य से कोई प्रयोजन ही नहीं था। लोभ ने सबका संग्रह करा दिया। लोभ ने सबका संग्रह करा दिया। राजेश, जो आप लेके नहीं आए वह भी आपने संग्रह कर लिया है। ये परम सत्य है। जब तक संग्रह कर रहे हो आनंद आ रहा है। चाहे अचेतन का संग्रह करो चाहे चेतन का संग्रह करो। एक व्यक्ति अपने घर पर बैठा हुआ है, वो अचानक घर की छत गिर गई, खत्म हो गया। एक व्यक्ति ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। ये चारों मिलकर के पिता को डंडे से मार रहे थे। अब पिता सोचता है इनका कोई दोष नहीं है। जिसको हमने सुख के निमित्त से उत्पन्न किया था, संग्रह किया था,
भी कष्ट के कारण बन रहे हैं। ये भी हमारे कर्म का विपाक है। कितने सम्राट राजनेता हुए जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रधारियों को पास में खड़ा किया था। जो तुम्हारे लिए रक्षा कर रहे थे दूसरों से, उनकी दृष्टि फिर गई। उसी अंगरक्षक ने आपके देश के नेता को गोली मार दी। सत्य है, सत्य है। कितने ऐसे देश हैं चिराग बेटा जिन्होंने दूसरे देशों को परेशान करने के लिए कुछ आतंकी उत्पन्न किए। उसमें उनको बहुत मीठा लग रहा था कि मेरे पास सुरक्षा का कवच बन चुका है, मेरे पास से है। उनको अस्त्र शस्त्र सब पकड़ा दिए, लेकिन अन्य देश परेशान नहीं हुए। जब तो विद्या सीख चुके थे, आपने उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं की। वे आयुध, वे अस्त्र शस्त्र, वे आतंकी जिस देश ने खड़े किए थे उसी देश को मारने के लिए खड़े हो गए। ऐसा नहीं है क्या? है? आइए, ये मैं व्यवहार से बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें परमार्थ निहित है। मित्र, इस सभा में डॉक्टर साहब, यदि महावीर पंडित जी अच्छी माला लेके आते हैं, चंदन लेके आते हैं, मुकुट लेके आते हैं, आपका सत्कार कर देते हैं, तो अच्छा लगता कि नहीं? अच्छा लगता है। ये आपने एक आतंकी खड़ा कर लिया जो आपको अच्छा लगा। एक आतंकी खड़ा हो गया। मतलब कल तक आप यहां आते थे, शांति से गुरु जी के प्रवचन सुन के अपने घर चले जाते, परिणाम में बड़ी निर्मलता दिन भर रहती थी और सूत्र याद रहता था आज क्या बोला गया। लेकिन जिस दिन महावीर पंडित जी ने आपका सत्कार कर दिया, उस दिन दिन भर आपको याद रहा क्या? सब बैठे थे, मैं एक अकेला ही था। कोल्हापुर से आए दादा, उनका भी सम्मान नहीं हुआ। बड़े धर्मात्मा स्वाध्याय जीव हैं। औरंगाबाद से लोग आए, बोले कर्नाटक से आए, निजामा हैदराबाद से आए, कहाँ से, ग्वालियर से आए, भिंड से आए, इंदौर से आए, जगह जगह के लोग आए, छत्तीसगढ़ से आए, किसी का सम्मान नहीं हुआ। एकमात्र अकेला मेरा हुआ। कल तक ये जीव ये सोचता था कि मुझे अच्छे गुरु मिले हैं, कि जिनवाणी सुनने को मिल रही है। लगता ये था कि महावीर पंडित जी ने बड़ा हित कर दिया, एक तिलक लगा दिया, एक माला पहना दी, मुकुट लगा दिया है और एक लिफाफा भी पकड़ा दिया। अब दिन भर क्या हुआ? वही गूंजता रहा। जबकि ये जीव, यही डॉक्टर अपने घर जा करके लोगों को प्रवचन सुनाता था, आज क्या सुनाने लग गए? आज मेरा सत्कार हुआ है। अब जब भी सभा में आए तो मन में भाव आए, ये सत्कार फिर होना चाहिए। जब प्रवचन समाप्त हो गए, सत्कार विराजमान हो गया। धीरे धीरे अध्यक्ष पारसनाथ, धीरे धीरे परिणति ये बन गई, जो जीव चिराग बेटा गुरु चरणों में रहना जीवन पर्यंत, लेकिन इतना ही ध्यान रखना कि इतना हाथ उठता रहे। उनसे हम कुछ चाहेंगे नहीं। चाहोगे नहीं ना तो तुमको जीवन भर तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ रहेगा। और जिस दिन तुम गुरु से कुछ चाहोगे, गुरु तो दिगंबर है, निर्गंथ है,
उसका कुछ है ही नहीं है, वो तुमको नहीं कुछ दे पाएंगे। तुम यूं कहोगे अब गुरु मेरे बचे नहीं। बच्चे नहीं है। नीलेश भाई, इंदौर में चातुर्मास था, आप अकेले थे वहाँ, चाहते। अब आप यहाँ आए, ये नन्हे नन्हे बच्चे देखो, ये चले आ रहे कॉलेज के, ये आपको दिखने लगे तो हमने नाम लिया, अरे बालको, धन्य तुम्हारा जीवन। ऐसी बाल्य अवस्था में तुम जिनवाणी सुनने आए हो। जब लोग बालाओं को मनाने में लगे हों, तुम भावों को मना रहे हो, इससे बड़ी साधना क्या हो सकती है। तो फिर नीलेश कहता, भाई गुरुजी ने मुझे देखा ही नहीं। हे मित्र, हमें गुरुजी देखें तो कुछ नहीं मिलने वाला, हम गुरुजी को देखते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाए। डॉक्टर से हम संग में जाते थे। औरंगाबाद में आचार्य सरस्वती साहब महाराज विराजमान थे। कचनेर में आचार्य विराग सागर जी मुझे मिले, गोमती से बिहार करके आए। तो लोग देख रहे थे गुरुजी मुझे देख रहे कि नहीं, पर मैंने क्या देखा, उनके देखने से मुझे क्या मिलने वाला है। मैं उनको देखता रहूँगा तो मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। रामटेक में गया मैं, आचार्य विद्यासागर महाराज विराजमान थे। कुछ सज्जन बाहर खड़े हुए थे, मुझे पाटा लगा कि नहीं लगा। मैं ज़मीन पर बैठा था, तो लोग क्या देख रहे थे, पाटा लगा कि नहीं लगा। पर मैंने उनको क्या कहा, मैं अपने गुरु के पास जाता तो अगर सिंहासन पर बैठता, मैं उनके पास ज़मीन में बैठता। मैं 3 कम 9 कोटि मुनियों अपना गुरु मानता हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में बैठा जाता, सिर पर नहीं बैठा जाता। फिर कुछ लोग देख रहे थे कि आचार्य विद्यासागर ने विशुद्ध सार को देखा कि नहीं देखा। उनने मुझे देखा कि नहीं देखा, इससे मुझे क्या लेना देना। यदि उनने मुझको देख लिया तो उनका वात्सल्य, और हमने उनको देखा तो हमारी आस्था। 2 धर्म से गिरा। गुरु हमको देख रहा है, उनका वात्सल्य हमारे प्रति। हम गुरु को देख रहे हैं, उनके चरण हमारी आस्था हमारी। तो मित्र, समन्वृद्ध स्वामी ने कहा, समन्वृद्ध स्वामी ने कहा, उच्च गोत्र प्रणते। बालकों, बेटा कहीं भी तुमको मुद्राज दिख जाए, सबसे पहले प्रणाम करना। सबसे पहले प्रणाम करना। प्रणाम करने मास से अपूर्व आनंद आता है। कैसा है, शांत हो जाती। उच्च गोत्र प्रणते मतलब एक वीतरागी श्रमण को नमस्कार करने मास से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। उच्च गोत्र का आश्रय होता है। हम श्रद्धा से गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो एक टेंशन मुक्त हो गए कि नाली के कीड़े तो नहीं बनेंगे। एक तो अपना निर्णय निश्चित हो गया कि मुझे 3 कम 9 कोटि वीतरागी भावलिंगी मुनियों के प्रति आस्था है। आस्था है। छात्रों, बेटा देखो मैं इधर में क्या बोल रहा हूं। मात्र मुनियों पर ही आस्था नहीं, मुझे विश्वास मानिए, मुझे आप पर भी आस्था है। युवा मुनियों को आपने देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? यदि इनको देख के आपको अच्छा लगा है तो ये मुनि धर्मात्मा तभी कहलाएंगे यदि आप सबको देख करके इन्हें भी अच्छा लगना चाहिए। बोले क्यों? ये आहार देने आएंगे इसलिए नहीं, कि मेरे भक्त बन जाएंगे इसलिए नहीं, इसलिए प्रणव सागर अच्छा लगे, कि मेरे अलावा कहीं नहीं जाएंगे इसलिए नहीं, कि नहीं वो निजा नाम बात का कहीं जाए नहीं इसलिए नहीं। मित्र, इस छोटी उम्र में बेटा तुम सिनेमा हॉल छोड़ करके जिनालय के दर्शन करने आए हो, इसलिए मैं तुमसे प्रभावित हूं।
अब समझिए, अब समझिए, उच्च गोत्र प्रणत है। श्रद्धा से मुनि को नमस्कार कर लिया। और मुनिराज कहां से होते हैं? 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक, बराबर। 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक क्या है? मुनिराज है। अरहंत देव भी मुनिराज ही है, स्नातक मुनि है, बराबर, स्नातक मुनि है। पंडित जी, जो बच्चे मां से नहीं बता पाते हैं वो मित्र से बता देते हैं। जो बच्चे मित्र को भी नहीं बताना जानते हैं वे गुरु के चरणों में सब बता के चले जाते हैं। एक बालक था कल शाम को, वो आया, फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के अश्रुपात। मैंने पूछा, भाई क्या हो गया? इस बात में क्यों सुना रहा हूं? जितने मुनिराज सुन ले और भोले जैसे ब्रह्मचारी सुन ले और मांगलिया जैसे पंडित जी सुन ले। ये धर्मात्मा है तो सुनना, और धर्मात्मा न हो तो बिल्कुल मत सुनना। बोला, चित्त से मिलना चाहिए, चित्त से मिलना चाहिए। आपके चित्त में कितने कितने विकल्प आ चुके हैं, पर आप द्रव्य से चित्त नहीं हुए, इसलिए आप अपने आप को ब्रह्मचारी बनाए बैठाए हो। पर चित्त से मिलिए। चित्त ने कितने बार नीचे गिरा दिया है। हे मित्र, आप अपने चित्त को गिरते देख करके फिर भी उठ उठ के बैठ रहे हो, संभाले बैठे हो। ऐसे दूसरे की दशा भी देखना चाहिए। आज तक मैंने गिरे को भी नहीं धुतकारा, उठे को भी सिर पर नहीं बिठाया। सीमा में रहिए। बोले क्यों? बच्चे की आंखों के आंसू देख करके मैंने बार बार चुप किया, भाई शांत हो बेटा। बोले नहीं गुरुजी, मेरे जीवन में भूल क्यों होती है? इससे बड़ा प्रायश्चित क्या होगा? जिसको भूल का बोध हो जाए, जिसकी आंखों में आंसू टपक रहे इस बात पर कि मैं भूल कर रहा हूं। तो कभी ऐसा भी होता है व्यक्ति भूल करता ही रहता है और फिर भी रोता ही रहता है, वो भी ठीक है। भूल ना करें वो उत्तम पुरुष है। भूल हो गई मेरे मित्र, आत्महत्या करने मत चल देना। एक बार बिगड़ गए तो बिगड़े ही मत रहना। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोदना, क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वचन, काय, ये 108 हो जाते हैं गुणा करने पर। ठीक है। अब प्रश्न यह है, अतिक्रम हुआ है, मन में पाप करने के परिणाम आ गए, इसका नाम है अतिक्रम। पाप सामग्री जुटाने लग गया, व्यतिक्रम, एक देश व्रत भंग हो गया, अतिचार, तल्लीन हो गया, अनाचार। ठीक। अब प्रश्न यह है कि यदि कोई जीव अनाचार भी कर बैठा तो उसे मार देना चाहिए कि उसे मर जाना चाहिए? बोलो बोलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। जिसने अनाचार कर लिया उसे मर जाना चाहिए कि दूसरों को उसे मार देना चाहिए? हे मित्र, इसलिए हम महावीर स्वामी को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम जैन दर्शन को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम जैन मुनियों को हम नमस्कार करते हैं। श्रवण संस्कृत को मैं स्वीकार करता हूं। इन
पापी को मारना चाहता है, न पुण्यात्मा को मारना चाहता है। पाप जीते रहोगे तो पाप दूर कर लोगे, और जियोगे ही नहीं तो अर्पित पाप दूर कहां से करोगे। इतने अच्छे कपड़े किसको उठा लाया? तेरे ही हैं। कभी गंदे नहीं होते, फिर क्या करते हो? थप्पियां मार देते हो। मुगरिया धोते ना कपड़े डाल करके, शराब डाल करके, सावड़ सोड़ा डाल करके धो लेते ना, पटकने पछेड़ देते हो। मित्र, धोबी जो है तो जिसके वस्त्र हैं, दूर से देखो ऐसे पछड़ गिरा तो पटकता है, इसे फाड़ दे रहा है, पर उसे मालूम है कितनी पटकना है। ओहो, कोई लकड़ी से ही पीट रहा है ना कपड़ों को, उसे मालूम है कि कहाँ पर पीटना, कितना पीटना है। माँ कपड़े धोए ना, कभी धोए ना, जो गंदे कपड़े हो जाते हैं उनको अग्नि में डाल देते हो। ओहो, मतलब जो जीव सच्चा जैन होगा और भारत का व्यक्ति होगा, भारतीय होगा, जैन छोड़िए, भारतीय होगा, शुद्ध भारतीय, वो कुछ जानता है। कपड़े गंदे हो गए संजय, तो फिर तो अग्नि में झोंक दोगे ना, बोले गंदे हो गए। गंदे को अग्नि में नहीं डालते, ठंडे में डालते। ओहो, क्या आश्चर्य! अग्नि में नहीं डालते हो, कहां डालते हो? पानी में। जब गंदे कपड़े तुम पानी में धो सकते हो, तो गंदे किसी के परिणामों को बच्चा बिगड़ भी गया हो, उसे मारने की बात मत करो, उसे मरने की बात मत करो, उसे सुधरने की बात करो। कुछ लोग बोला भैया इतने त्यागी बन जाते हैं जैसे उनने जीवन में कोई अपराधी न किए हों, और सामने वाले से कोई भूल हो जाए, उसे लाठियों से, डंडों से मार मार के उसके प्राण ले लिए। मित्र, जैसे तुम ब्रह्मचारी ही हो। लोगों ने बेटा प्राण ले लिए, तुम ब्रह्मचारी ही हो। व्यक्ति को भूल सुधारने का समय देना चाहिए। और शासन किसके लिए है? शिष्य गुरु भाइयों से दोष हो तो गुरु भाई शुद्ध करने ना चले, गुरु के पास ले जाओ। देश का नागरिक कोई अपराध करता है तो नागरिकों का कर्तव्य है कि तुम दंड देने मत जाओ, तुम प्राण ले लोगे। पुलिस थाना है, जेल है, वहां भेजो। रहस्य समझिए राकेश पंडित जी, ये भी शिक्षा देना चाहिए आपको। विद्वान हो, नहीं धर्म नहीं बचा पाएंगे आप। शासन मारेगा भी नहीं, पुलिस उसे मालूम है कहां मारना चाहिए। नंग नंग दर्द कर जाए, टूटे ना। लेकिन जो जनता है वो, उसे पता नहीं है, वो तो प्राणी ले लेगी। यदि शाम में सागर सत्यासार से झगड़ जाए तो उन्हें पता नहीं कहां झगड़ना चाहिए। गुरु के पास लेके जाओ, वे समझाएंगे क्या बात है। हो भाई भाई लड़ जाए, वे तो कसाई बन गए दोनों। माता पिता के पास जाओ, मां निपटारा करो। माँ पिता दोनों को बेटे देख रहे हैं, वे दोनों को बराबर सामदृष्टि से देखेंगे। हर क्षेत्र में अधिकार है, व्यवस्था है, व्यवस्था है। तो मित्र, अपने चित्त के पास भी व्यवस्था रखिए। आप चित्त के पास व्यवस्था रखो। पंडित जी, दोष किसने किए हैं? दोष किसने किए? एक डॉक्टर हमारे पास आता, बेचारा प्रतिदिन भक्ति से आ रहा था, श्रद्धा से आ रहा था, हैरोली का डॉक्टर। और महावीर पंडित जी ने तिलक लगा करके उसको धर्म से दूर कर दिया। अब ठहरना भी, ये तो उदाहरण दे डॉक्टर, आप टेंशन मत आ जाना है। तो
जो सहजता में आकर के प्रवचन सुन करके उसने अपने गुरु चुन लिया था। अब जैसी भाव आया कि मेरा सम्मान अब सब जगह होना चाहिए, और जैसे सम्मान का भाव आया, मित्र मूल विषय पर आतंकी खड़ा कर लिया। और आतंकी कैसा खड़ा किया? अभी सम्मान हो रहा था तो बहुत आनंद आया था, अब धीरे धीरे आपको पता चलना चाहिए वो मान के साथ इतनी बढ़ चुकी, इतनी बढ़ चुकी, इतनी बढ़ चुकी। वही महावीर पंडित जी ने दूसरे व्यक्ति का सम्मान किया। वहां उस दिन बैठते थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर के भाव बदल गए, बोले अब दूसरे करने लग गए। उस दिन मेरा किया था। मित्र पंडित जी का तो काम ही यही है, जो आए दक्षिणा दो, सम्मान पाओ। अथवा उनका कर्तव्य है कि जो नया मेहमान आएगा उसे उन्होंने सम्मान कर दिया। तो अब मित्र इन्होंने क्या किया? जो परिणाम तुम्हारे पहले विशुद्धि खड़े कर रहे थे, इनकी रक्षा के लिए थे, वे ही परिणाम आतंक मचा दिए। जो विशुद्धि स्थान का द्रव रखा था, डॉक्टर साहब विशुद्धि स्थान का द्रव रखा हुआ था, उस मान कसाय ने पूरा द्रव नष्ट कर दिया, जैसे आतंकवादी ने बम पटक दिया हो। ऐसा नहीं होता ना नीलेश भी? ऐसा नहीं होता ना? होता ना? अब वहां पकड़ना है क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक गुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद मिथ्यात्व आदि जो परिणाम है, और इस पर रचना घ्राण चक्षु स्रोत 5 इंद्रिय के विषय हैं। ये सारे के सारे विषय इस जीव को पीड़ित करते हैं। ये बाहर के लोग पीड़ित कर रहे हैं, पड़ोसी दुख दे रहा है, ये सब सामान्य बातें हैं। ये तुम्हारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती। जो तुमने अपने द्वारा अपने आप को पीड़ित किया है, वो दिन रात न सोने देता है, न शांति से बैठने देता है। संक्लेशता जो है ये जीव को परेशान किया है। रक्षा करो, रक्षा करो, मत किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र पकड़ाओ, वो तुम्हारे ऊपर ही वार करेगा। ऐसे परिणामों को सम्मान के पास मत ले जाओ। बालक मैं क्यों सिखाऊँ आपको? अर्पित भाई बेटा गुरु बना है तो बस चरणों की धूल उनकी माथे पे लगाते रहना। बोले स्वामी सम्मान तो ससुराल में भी मिल जाएगा, सम्मान तो दूसरे मामा घर में जाएंगे, मामा ही पैर पड़ लेता है। मैं यहाँ पैर पड़वाने नहीं आया हूँ, यहाँ पैर पढ़ने आया हूँ। जगती पर पैर पड़ने वाले जगत में मिल जाएंगे, लेकिन देव सा गुरु जिनके चरण में झुकने आया हूँ। मैं भी बेटा मंदिर में 3-4 बार चला जाता, और बिहार करते करते भी मैं प्रमाद नहीं करता हूँ। 1-8 किलोमीटर घुसना भी पड़े ना तो हमारे पिंडे तो कहने लगते, फिर भी अंदर जाना पड़ेगा। मित्र सामू तो खिसक ही जाता, भी गुरुजी पकड़ ले जाएंगे। तो प्रश्न है ना, मैं क्या सोचता हूँ, पंचम काल है, कोई बहुत विषमता तो विषय कोई एकांतिक भी नहीं है। नहीं माना कि मैं कहीं नहीं जा पाया तो यही सामने से बोले अब चलो ना। तो मित्र विषमता अलग विषय, लेकिन सहजता है ना। 1-8 मिनट अधिक भी पढ़ रहा हो, वो कहीं जिन मंदिर है, पता नहीं कौन सा जिनबिंब दर्शन करते निजबिंब प्रकट हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। भले पहले से हो, महात्मा जी कपड़े पहले से स्वच्छ ही होते हैं, पर पहने पहने गंदे होने लगते हैं। ऐसे ही सब लोग को तीर्थों की वंदना करते रहना चाहिए। अब तुम लोग यहाँ से घर जाओगे ना, एक अलग से प्रणाम रहेंगे, ठीक है? और मोहल्ले के लोग, घर के लोग थोड़ा सम्मान से देखें कि नहीं देखें, भाई तीर्थ वंदना करके आए। ये सम्मान ही तो तुम्हारी विशुद्धि बनवा देता, तुम्हारी माहौल चेंज होता है। वहीं एक जैसी रोटी पर दिन खाओ ना तो आदमी क्या बताएं, रोज बना के वही रख देते। तो वही आटा वही होता है, कई बाटी
नादिनी में भगवान है, वही सम्मेशकर में है, वही गिरनार जी में, लेकिन अलग अलग तीर्थों में जाओ ना तो परिणाम परिवर्तित होते ना। इसलिए गड़ा साहब घूमते रहना चाहिए। ऐसा करो, एक गर्म पानी, उबलता पानी लेना, ठीक है, उसमें एक टावल ऐसे डुबो देना, तुम पकड़ोगे तो जल जाओगे, ठीक है, जल जाओगे। गर्म पानी में डालना और मित्र यशोधर के दादा ऐसे कर देना। 4-5 बार ऐसे किया ना, फिर तुम देख कर टॉवल को पकड़ना, बर्फ से भी यार ठंडी वो टॉवल मिलेगी आपको। कितनी गर्म पानी में डुबोया हो, लेकिन यूं कर देना। कल्याण कार्यक्रम में डॉक्टर साहब शीतोपचार लिखा है, कोई दाह जरूर हो जाए तो दवाइयाँ नहीं खिलाना चाहिए, वो दवाइयाँ जितनी देर असर नहीं करेंगी। दाह जुर का उपचार लिखा है कि वस्त्र को, स्वच्छ वस्त्र को लेकर के पानी में और लेकर के उस जिसको दाह जुर हुआ है उसको पानी को उसके कपड़े से छींटे मारो। पानी डालोगे ना तो कुछ नहीं होगा, कपड़े के छींटे मारो, वो कपड़े छींटे लगते ही शीतल पानी आएगा, उसका दाह जुर तुरंत ठीक हो जाएगा, शांति मिलेगी उसको, वो बुखार भी उतर जाएगा। तो जब पानी यूं करने पर, वस्त्र हिलाने पर वो पानी शीतल हो जाता है, गर्म पानी। ऐसे मित्र आप जब घर से निकल जाते, गर्मी भर जाती घर की, तुम थोड़ा घूमने चले जाओ, घुमाओ, और घूमते ही आप नए अपने आप को महसूस करोगे। और आप, इसलिए हमारे जैन शासन में तीर्थ वंदना का विधान है, भाई घूमते रहो। और जैन मुनि क्यों मुस्कुराते रहते हैं? मुस्कुरा का कारण हमने खोज लिया पूरा शुद्ध। ये क्या ना, एक एक ही चेहरे दिखे ना तो कोई रो के दिखाता, कोई हंस के दिखाता, कोई मान सम्मान की बातें करता, ये घूमते रहते पूरे देश में। बोले हर दिन नए चेहरे मिलेंगे, पुराने पुराने चेहरे अब तो देखने नहीं रोज़। हर तुम्हें रोज़ चेहरे मिल रहे ना, तो आदमी मुस्कुराता रहता है, ठीक है ना, कोई विकल्प नहीं है। अब आहार को जाना है तो आपको तो भाई बालक एक ही घर में जाना रोज़, एक ही घर में जाना रोज़। और जैन मुनि प्रतिदिन नए घर जाना है। ओह, अब बनाने वाला तुमको क्या खिलाएगा? और रोज रोज क्या अच्छा बनाऊं? और जैन मुनि, अरे भाई महाराज कब आते हैं, हर व्यक्ति नया बनाता है। मतलब विषय पकड़ना, मेहमान के लिए विशेष ध्यान रखते ना, तो जैसे मेहमान के लिए विशेष ध्यान रखते हो तो सम्मान बढ़ता है। ऐसे मित्र हमारे आगम में 6 आवश्यक लिखे हैं, एक एक आवश्यक में करो, आप मेहमान बन जाओ और मेहमान बन के आनंद लुटो, नए नए प्रणामों का आनंद। अपूर्वकरण, अपूर्वकरण, सुन के भावों को मेहमान बनाना सीखो। अपूर्वकरण। अब ऐसा है, गंदे प्रणाम बे घूरे जैसे बनाए रखे हो। घूरा जानते आप लोग? ये नादिनी ना, तो नादिनी मठ ये ऊपर तीर्थ है, गए आप? आदिनाथ स्वामी विशाल प्रतिमा है, तो वहाँ बगल में हाथी रहता है, ठीक है, वहाँ गाय भी है। तो वो सेवा करने वाला सेवक क्या करता है, पूरा गोबर कचरा उठा करके थोड़ी दूर पर एक घूरा बना हुआ है, वो वहाँ पटकता रहता है। देखा पंडित जी आपने? हाँ, पंडित जी ने देखा है। पंडित मैं वहीं से निकलता हूँ ना रोज, तो दिखाई देता हमको। वो ग्वाला आता है, गाय का सेवक, पूरा गोबर वहीं पटक के चला जाता है। अब ये भाई डॉक्टर साहब कहें कि गुरुजी थोड़ा सुगंध लेना चाहता हूँ। हमने कहाँ लेने जा रहे हो? बोले वो घूरे के पास। वहाँ क्या तुम्हें सुगंध आएगी? वहाँ तो पुराना और नया मल रोज वहीं पड़ा रहता, तो दुर्गंध मार रहा वहाँ पर। मित्र, अब जैसे कि चिराग, 1 साल पहले तुम्हारे मामा ने तुमसे कुछ बोल दिया, अब तुम वही रखे पेट में। मामा ने ऐसे कह दी थी, मामा ने ऐसे कह दी थी, अब मामा घर नहीं जाना हमको, मामा ने ऐसे कह दी। अरे मैं तो घूरा बनाए रखे अपने प्रणामों को, गोबर वहीं गिरता रहता ना, घूरा बनाए रखे। अरे छोड़ो, मामा ने क्या बोल दिया? बोल दिया था घर में गाय ने गोबर करती है, उठा करके दूर फेंक के आते नहीं आते हो? तुम जब बच्चे थे ना, तुमने कितने कपड़े खराब किए पता है आपको? माँ से पूछो, माँ को परेशान नहीं करना, उसने तुम्हारा मल मूत्र सब साफ किया है। यशोधर जी, समय तुम्हारी दादी बैठी है,
उसने तुम्हारी सेवा करी कि नहीं करी? अब तुम महाराज बने से मतलब ये थोड़ी कि दादी को तुम आशीर्वाद भी ना दो। ओहो, अब मित समझिए ना, तो जो घूरा है ना, घूरे में तो दुर्गंध आती ना। अब सद्भाव सागर जी, हम पुराने पुराने परिणामों को लिए बैठे रहे, वही परिणाम वही परिणाम वही परिणाम वही परिणाम, ये तो घूरे के परिणाम है, कूड़ा है परिणाम, तुम्हारे परिणाम बे हैं। आहा, कभी प्रभु की वंदना करने जा रहे हैं। मालूम मुझे जब जब भगवान मिल जाए मैं तो नमोसु करता। भगवान बोले क्यों? प्रभु जितनी बार अधिक सदकम फलम। ऊपर 24 के दर्शन करके आ गए तो कुछ महात्मा जी बोले अब मंदिर जाओगे क्या अंदर मठ में? अरे 24 के भगवान 24 में तो मठ के मंदिर में जा रहे हैं, इसलिए सबके दर्शन करना चाहिए। जितने मुनिराज हो ना, जैसे यहाँ पर 26 मुनिराज दिख रहे हैं आपको, तो ऐसा नहीं है वहीं से तुमने सलूट मारी नमस्ते महाराज, नहीं, वहीं बैठ जाओ, लेकिन एक एक मुनि को नमस्कार करो, फिर तुम देखो क्या आनंद आता है। जैसे 24 मंदिर है ना, वहाँ एक जगह बैठ जाओ, ठीक है, फिर तुम वहीं से 24 भगवान को नमस्कार। दूर से, पास में ज़्यादा नहीं जाना, नहीं तो विचित्र अनुभूति शुरू हो जाएगी। ओह, उच्च गोत्र, उच्च गोत्र प्रणाम करने से मिलता है। आगे क्या लिखते मालूम? कुछ लोग गरीब हैं, निक्कू लोग गरीब जगत में हैं, रो रहे हैं, मतलब दिन भर बैठे बैठे रोते रहेंगे, घर में खाने को नहीं है, घर में खाने को, मतलब इस जैसा पागल दुनिया में कोई नहीं मिले आपको। घर में खाने को नहीं है, यानी समय तुम्हारे पास है। बोले लाइट आ गई, बोले आ जाओ, तो मतलब बोले खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, खाने को सुना। मैं आपको सहजता में कुछ बात सिखा रहा हूँ बालकों। जैसे माना कि अपनी जेब में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अरे ऐसे चिल्लाने से थोड़ी पैसा आ रहा है। तो खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, खाने को नहीं, ये तुम चिल्ला रहे हो। अरे जब काम नहीं है घर में, वो खाने को भी नहीं घर में, तो कोई बात नहीं है, भगवान तो है जगत में। तुम तो कितने भाग्यवान हो, खाने वाला खा रहा है, कमाने वाला कमा रहा है, उसे भगवान ही नहीं दिख रहे, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम तो भगवान के द्वारे आके बैठ जाओ, प्रभु की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, पुण्य बढ़ेगा, खाने को भी मिलेगा। और मित्र, जो तुम सोच रहे थे खाने को नहीं है वो भी मिलेगा और दिखाने को भी मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति में उतर जाओ। भोग भी चाहिए तो छायक भोग जिसके पास प्राप्त है। सुगंध कहाँ आती है? जहां सुगंध होगी वहीं तो सुगंध आएगी। पुष्प के पास जाओगे मुमुक्षु बढ़ो तो सुगंध आएगी, पुष्प के साथ नहीं जाओगे आदिश में तो सुगंध थोड़ी आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? सामान्य बात बता रहा हूँ। जैसे इतने सारे छात्र बैठे हुए हैं, बेटा कौन सी क्लास पढ़ते हो? कॉलेज में पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? ठीक है, तुम सभी बच्चे होशियार हो ना? अरे सुनो, सभी बच्चे होशियार हो ना? तुम सभी डॉक्टर हो ना? हाँ, सभी होशियार हो ना? ठीक, फिर भी कोई हृदय का बनेगा, कोई मस्तिष्क का बनेगा डॉक्टर, कोई दांत का बनेगा, कोई कान का बनेगा, नाक का बनेगा। विशेषज्ञ बनते नहीं बनते? तो कुछ तो अंतर आता कि नहीं आता? अब देख बेटा, फिर इन्हीं डॉक्टरों में से आप एक अपना मुखिया चुन लेते हो, होता कि नहीं ऐसा? वो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई केस ज़्यादा कठिन है तो वहाँ ले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे वो ज़्यादा विशेषज्ञ, मतलब कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक है ना? और जैसे ही कोई केस बढ़ा, वो तुरंत ही आपके सामने कोई विशेषज्ञ आ गया, आप अपने आप को हल्का महसूस करते कि नहीं? चलो अभी इनके ऊपर छोड़ दे रहे हैं अपन, सत्य है?
एक रहस्य है। घर में पिरामिड रखने से लोग वास्तु दोष दूर कर रहे हैं, ठीक है ना। पिरामिड रख दिया तो बोले वास्तु ठीक कर लिया, कोई यंत्र रख दिया वास्तु ठीक कर लिया, कोई ने अशोक वृक्ष लगा दिया बोले वास्तु ठीक कर लिया। अब बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारा होना भी वास्तु को ठीक करता है। सुनो बेटा, तुम डॉक्टर बन रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक बात बता रहा हूं। मरीजों को तुम दवाई से ठीक करोगे तो ठीक है, लेकिन बेटा मुस्कुरा करके ठीक करना। यमराज नहीं बनना। बहुत सीरियस है, तुम जल्दी आ गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये डॉक्टरों की भाषा ये नहीं सीखना बेटा। ज्योतिषी हुए, वैद्य हुए, कुछ महात्मा लोग हुए, अरे तू जल्दी आ, मेरा आशीष लग जाएगा, नहीं तो कुछ हो जाता तुझे। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं सब जगह घुस के आया, ठीक है। ऐसे डॉक्टर भी मैंने देखे। उनने, मैं बच्चा था, एक डॉक्टर साहब आए। उनने कहा बेटा पानी लाना, तो मैं अच्छा बढ़िया लोटा मांझ करके सुंदर गिलास ले जा करके वो डॉक्टर साहब को पानी लेके गया, ठीक है। मैं सोचा तो उनको प्यास रही, भाई पानी पी लेंगे। वो डॉक्टर मालूम क्या किया, हमसे रखवा लिया। अब वो सोच रहे बच्चा है छोटा सा, कुछ समझता नहीं है। जो सिरप था ना, सिरप जितनी दवाइयाँ थी, उसने वो गिलास में पानी लेकर सब शीशियों में भर दिया, वो ढक्कन बंद कर दिया। वो गांव में उसको मरीजों को देने के लिए तैयार कर लिया उसने। हम कि वो क्या मायाचारी आदमी, देखो उसने पानी भर दिया शीशियों में और दवाई के नाम से बेच दिया। अच्छा, ऐसे लोग भी मैंने देखे। तो कुछ ऐसे लोग देखे अपने घर से ही दवाई बना के लाए और मरीज को दवाई दी, उन्होंने पैसे दिए, बोले नहीं ये हमारा धर्म है। ओह ठीक है बेटा, तुम कम से कम पैसे तो ले लेना, पर ईमानदारी के लेना है। कोई के प्राण जा रहे हैं तो बचाने की कोशिश करना, ना बचा पाओ तो कम से कम अब उसके जो जी रहे हैं ना, उनके प्राण मत लेना। ये ताली क्यों है इन लोगों ने? नहीं, मैंने झांसी में चातुर्मास किया है, मेडिकल के सामने। कौन सा डॉक्टर क्या निकाल लिया शरीर का पता नहीं चलता, कई जगह छापे पड़ जाते ना। तो बेटा मुस्कुराना, वो मरीज से क्या बोलना है, कुछ नहीं। तुम कुछ कर रहे हो क्या? बोले कुछ नहीं कर रहे, मैं तो मरीज हूं। एक काम करो, हम काम कर रहे हैं तुम्हारा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम भगवान का नाम लो। और तुमने उसको नमोकार सुना दिया, पढ़वा दिया, भगवान का नाम लिवा दिया। कदाचित उसकी आयु पूरी हो चुकी हो, तो शरीर ठीक हो ना हो, लेकिन मृत्यु तो ठीक हो जाएगी। ऐसे करना बेटा। जितने डॉक्टर छात्र हो, तुम बेटा यही करना। मरीज को देखना, बोले ठीक, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं ना, तुम भगवान का नाम लो। तुम भगवान का नाम लो। कम से कम शरीर स्वस्थ ना हो, लेकिन मृत्यु स्वस्थ हो गई तो अगला शरीर तो स्वस्थ मिलेगा। यदि पंडित होगा तो मन लग रहा होगा। मित्र प्रणते उच्च गोत्रम प्रणते भगवतान पूजा और उपासना करने से पूजा मिलती। पूजा करो तुम परमात्मा की उपासना, तुम्हारी पूजा होगी। स्तन कीर्ति तपोनिधिषु, और तपस्वियों के स्तन करने से
कीर्ति प्राप्त होती है। और बालकों, भक्ति सुंदर रूपम, न क्रीम न पाउडर, कुछ नहीं, अर्पित भक्ति सुंदर रूपम। भगवान की भक्ति करो, सुंदर को देखो तो सुंदर बनोगे, असुंदरों को देखोगे तो असुंदर ही रहोगे। जैसा सांचा होता है ईंट वैसी निकलती है, जैसा सांचा होता है ईंट वैसी निकलती है, जैसे सांचे परिणाम होते हैं परिणति वैसी होती है। कुछ नहीं चाहिए, जगती में सब कुछ मिल सकता है, परिणामों को शांति मिले। अब किसी को जैसे वस्त्रों को जलाते नहीं हो, फेंकते नहीं हो, ऐसे किसी से दोष भी हो जाए, मित्र से मारना नहीं, फेंकना नहीं, कपड़े धो लेते हो, ऐसे जिनागम में प्रायश्चित का विधान है, अपने आप को धो लो। अब मिट्टी मत डालना प्रत्याख्यान है। महावीर दादा बराबर, कोल्हापुर ज्ञानी बराबर, मतलब स्वयं से भी भूल हो जाए तो मरने की इच्छा मत करना, सुधरने की इच्छा करना। स्वयं से भी भूल हो जाए माताओं, मरने की इच्छा मत करना, सुधरने की इच्छा करना। ये उत्तम मनुष्य देह का नाश करने का विचार मत करना। विषमताएं कर्माधीन है, आएंगी। संसार में विषमता नहीं तो संसार कैसा, तुम सिद्ध नहीं हो जाओगे। संजय भाई, संसार में कठिनाइयां ना आए और क्लेश और टेंशन ना आए जीवन में तो तुम भगवान नहीं बन जाओगे। संसार में आए हो तो तुमको मिलना ही मिलना है। गुलाब का फूल ऊपर जो खिला हुआ है लेकिन नीचे क्या है, कांटे हैं। संसार की यही दशा है, ये गुलाब के फूल की भांति है। ये बच्चे हैं ना, आपको जैसे मुस्कुराते दिख रहे हैं, यदि एक एक बालक से मैं पूछूं अलग से बिठाल करके, ये बच्चे रो पड़ेंगे, रो पड़ेंगे। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कष्ट का हेतु बैठा है। बोलो बेटा, सत्य है कि नहीं? कोई भूत के लिए रो रहा है तो कोई भविष्य के लिए रो रहा है, तो कोई वर्तमान के लिए रो रहा है। मुस्कुराते बेई हैं, न भूत को देख रहे, न भविष्य को देख रहे, न वर्तमान को देख रहे, निज आत्मा को देख रहे हैं। राकेश खुश? यदि आत्मा शब्द ही सुनना चाहता वो भी दुखिया है। अशोक, आत्मा शब्द भी सुनना चाहता है यदि राकेश पंडित, तो वो भी दुखियों का राजा है। बोले आज आपने गुरुजी आत्मा शब्द का ही प्रयोग नहीं किया। अरे मित्र, आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन व्याख्यान तो आत्मा का ही होता है। नीलेश हमने निर्णय किया है, वो निर्णय बताऊं? मैं सबके सामने बोल रहा हूं। मेरा ये लक्ष्य नहीं है कि मेरी समाधि सम्मेशकर में हो, कि गिरनार जी में हो, कि मुक्तागिरी जी में हो, कि मित्र सोनागिरी जी में हो, कौन से क्षेत्र में हो। क्षेत्र मित्र स्वक्षेत्र में है, कि महाराष्ट्र में हो, कि मध्य प्रदेश में हो, कि छत्तीसगढ़ में हो, कि राजस्थान में हो, कर्नाटक नहीं, ये तो अपने प्रदेश हैं। मुझे तो समाधि अपने प्रदेश में करना है कि समतापूर्वक जहाँ श्वास निकलेगी। समाधि मेरा स्वभाव ही नहीं है, समाधि स्वभाव है, समझो ना। जिसे आप समाधि कहते हैं, आप लोग मृत्यु को समाधि बोलते हो और मैं समाधि ध्यान को बोलता, समता भाव को बोलता। मृत्यु कहीं भी हो सकती है, वो तो परवस्तु है। राकेश भाई, मृत्यु सुवस्तु की परवस्तु? सुवस्तु शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम, ये पौद्गलिक है। तो मृत्यु तो पौद्गलिक है, आयुक्रम है, मेरा है नहीं है। ये तो जैसे आया है
बस चला जाएगा, पर चुनौती मृत्यु को है, मुझे मार के देखे। जिसका ये निर्णय है कि हे मृत्यु तू उसे यही मारती जो मरने वाला होता है, वो ध्रुव प्राण है। चैतन्य प्राणों का वियोग कब होगा? तिक्काले चतुपाणा इंद्रियल मांगो आन पाणुया बभारा सो जीवो निश्चय ने तो चेतना दृश्य निश्चय ने सो चैतन्य प्राण जिसके वही जीव है। तो सचिन मेरी मृत्यु कब होगी? न मे मृत्यु कुतो भीतिर, मेरी मृत्यु ही नहीं है, भय किस बात का? जिसने ये निर्णय कर लिया है न मे मृत्यु कुतो भीतिर, मेरी मृत्यु नहीं है, भय किस बात का है, वो नियम से जीव समाधि मरण करेगा। इसलिए ग्रंथकर्ता कह रहे हैं ए मेव गयो कालो। मित्र कहो प्रभु से हाथ जोड़ के, हे नाथ हे मेव गयो कालो, मैंने कितना काल निकाल दिया, अनंत अनंत उत्सर पड़ी, अनंत अनंत अवसर पड़ी, हुंडास पड़ी, कल्प काल व्यतीत हो गए। मैंने तीर्थंकरों को देखा, मैंने नारायण को देखा, मैंने बलभद्र को देखा, प्रतिनारायण को देखा, किसी को लड़ते देखा, किसी को मुस्कुराते देखा, किसी को रोते देखा, किसी को बिलखते देखा, सबको देखा, परंतु हे प्रभु ये सब इसलिए देखना पड़ा, निज समाधि को नहीं देखा। निज समाधि को नहीं देखा, निज समाधि को देख लिया होता ये कोई भी देखने को नहीं था। कुछ मत देखो मोहित, प्रणाम को साम रखो, प्रणाम को साम रखो। युवाओं कोई तुम्हें बरमाला डालने आए ना आए, तुम चिंता मत करना, हमारे पास बहुत माला हैं, तुम खूब माला फेरना, जय माला करा देंगे तुम्हारी। नहीं बहुत सारे बच्चे रोते ना, ओ निजामाबाद, बोले गुरुजी कोई बरमाला डालने वाला नहीं मिल रहा है। अरे तू क्यों पागल हो रहा, बरमाला की खोज कर रहा है? तू तो प्रभु की माला फेर, बरमाला संसार में घुमाएगी और प्रभु की माला फेरोगे तो सिद्ध सलाह पर बिठाएगी। बरमाला वाले क्या है, एक बार बैंड बज जाएगा, बस बज गया पूरा बैंड, फिर तुम ही बजोगे। ओहो, और यदि आपने जयमाला को प्राप्त कर लिया तो नगर नगर में प्रतिदिन ढोलक बजती है। अभी हम ये कौन सा न गाँव था कल परसों, हैरोली, और हैरोली में तो ऐसा लग रहा था भैया यहाँ पर पंचरंग चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई उत्साह चल रहा है, पूरे गांव में जय जयकार हो रही थी, मालूम पूरे गांव में रंगोली पूरी हुई थी। अब देखो, अब डॉक्टर से मिल लो, मित्र आपकी रंगोली कब पुरती है? पुर गई एक बार, अब तो भाई इंतजारी करो उल्टे बजने की, एक बार और बज जाएंगे, वही भाग हुआ तो, नहीं तो कोरोना वालों से पूछो, बजना तो दूर है उल्टे बैंड। मित्र सगे के सगे बेटे भी छूने नहीं गए पिताजी को। डॉक्टर साहब ऐसी स्थिति बनी थी, बड़े बड़े त्यागी मनीषी विद्वान जिनके परिवार के लोग दूर खड़े देखते रहे, मतलब मुर्दे पर भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब सबसे बोल देना, आज सूचना, जितने विद्वान मनीषी त्यागी की वृत्ति हैं, मित्र आगम के अनुकूल कथन करना, आगम के विरुद्ध कभी कथन नहीं करना, मृत्यु बिगड़ जाती है। राकेश आपको सुना रहा, तुम्हें नहीं पसंद वो क्रिया आप मत करो, लेकिन आगम में लिखी है उसका निषेध मत करना, निषेध नहीं करना। बस डॉक्टर साहब मेरा यही मन करता है, जब तक इस तन में हूँ मैं, हम अखंड देश को देखना चाहते हैं, अखंड विश्व को देखना चाहते हैं, और फिर निज में मैं कोई को नहीं, मैं अपना ही हूँ। शिष्यो गुरुना हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो भीतर। निश्चय ने से कोई मेरा नहीं है, ये रोम खंड मेरा नहीं है, तो जगत मेरा कहाँ से हो जाएगा? व्यवहार का अनुराग होता है। इस बच्चों को मैंने खड़ा कर दिया, अब ये बच्चे सब सोचेंगे जीवन में
कि गुरुजी के पास मैं गया था, एक नियम लेके आया हूँ कि रक्षा करूँगा, रक्षा नहीं कर सका, कोई की आयु कर्म को तुम बचा नहीं सकते, पर जो जी रहे हैं उनको इतना नहीं चूसूंगा कि बेचारे गरीबी में चले जाएं। बेटा भाग्य तेरा होगा ना, लक्ष्मी बरसेगी, उन लक्ष्मी के पीछे मत दौड़ना, यश पाना। लक्ष्मी क्या है, आके चली जाती है, आके चली जाएगी। धन के पीछे मत दौड़ना, धर्म के साथ रहना। देखो बेटा, एक दादा ये बैठे सामने पीछे तुम्हारे, एक दादा पीछे बैठे, ये दोनों कोल्हापुर से हैं, ठीक है, दोनों हाथ जोड़े ना, ये दोनों कोल्हापुर से। तुम चेहरा देखो, पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं? ये दोनों पढ़े लिखे हैं, वो दोनों स्वादी समय सारी हैं, लेकिन मुनियों के चरणों में से गरीब बन के आते हैं। बेटा उसी का नाम भक्त होता है, अपने गुरु के चरणों जो गरीब बन के रहता है। गरीब बन के रहना चाहिए। हम लोग जब संग में जाते थे ना, तो हमारे महाराज कहने लगते थे, श्रावक बोल देते, बोले क्या है आप, कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास? तुमको पता नहीं है, गुरु के चरणों में गरीब बन के रहना पड़ेगा। नीच वृत्ति उनसे तत्वसूत्र में लिखा है, गरीब बन के रहना चाहिए। अभी हम कुंतुगिरी गए थे, कुंतु साहब महाराज के दर्शन किए हमने, ठीक है। मुनि मुनि, आचार आचार, अपन को तो प्रणाम प्रणाम। प्रत्येक जीव की परिणति स्वाधीन, पर मेरी परिणति प्रणाम। डॉक्टर भूख लगी है तो फिर कौन से खेत का गन्ना खाएगा? पी लो रस, प्रणाम। बस समाधि चाहिए है तो मित्र, ये पुद्गल है, इसके प्रति भी तुम्हें समाधि रखना पड़ेगी। सुन ले बेटा, अच्छे कपड़े मिल गए तो मन थोड़ा अच्छा लगता है, गंदे हुए तो ऐसे हो जाते हैं, पर इतनी में समाधि बिगड़ जाएगी। नीलेश ऐसा ही है। ये जैन मुनि कपड़े क्यों नहीं पहनते? रहस्य मैंने सब खोज लिए, शास्त्रों में लिखा है सब। देखो आप ही लोग हो ना, कोई महाराज को 5 रुपए का पेन पकड़ा जाते हो, कोई को 25 का, तो कोई को 2000 तक का दे के चले जाते आप। अभी महाराज मुस्कुरा रहे हैं निसंग सागर, कि मुझे तो पार्कर की पेंसिल 2500 रुपये की मिली है। मन आनंद गदगद हो गया। अब ऐसे महात्मा यशोधर जी जो कपड़े पहनने वाले साधु हैं उनसे मिलो। कोई रेशम के पहना के चलाए, कोई विशेष दे गया, उनके भाव बिगड़ते हैं। जैन परंपरा दिगंबर कहती है, जिससे भाव बिगड़े वो काम ही नहीं करना, बोले निर्गंत होके जीना। अब कोई कहे कि ये दुबले क्यों हुए, ये मोटे क्यों हैं, भाई इसमें तुम्हारा दोष है, कोई का श्रावक का दोष नहीं। आपका जैसा नामकर्म को उदय चल रहा है वैसा हो रहा है बराबर। वो आपका निजी है, फिर भी माना कि इस शरीर, अपने शरीर को देख करके, ऐसा नहीं है अपने शरीर को देख कर दुख नहीं होता। व्यक्ति को बेटा, एक व्यक्ति ने तो फांसी लगा ली। क्या नाम बेटा तेरा? सिद्धांत बेटा एक युवा था, बहुत गोरा, पर अशुभ कर्म के उदय से उसके शरीर के पैरों में सफेद दाग आ गया। कोई रोगी है, कुछ भी है, आदमी को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। युवा था, इन्हीं महात्मा जी गांव का था, यतन सागर के। तो वो मालूम गुरुओं का भक्त था बच्चा। अंतिम सांस ली उस दिन मैं कटनी में था,
मध्य प्रदेश में बच्चे ने पत्र बनाया है मरने के पहले, आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जय हो, गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज की जय हो, आचार्य विराग सागर महाराज की जय हो। 3 आचार्य उसने जय लिखी उसमें। और लिखता, मैं अपने गुरु का भक्त हूँ, मेरे माता पिता कोई दोष नहीं है, मैं अपने ही शरीर को देख करके हीन भावना से ग्रसित होकर के मैं अपना अंतिम जीवन समाप्त करता हूँ। बेटा मालूम, गरीब का बच्चा नहीं था, हीरे के व्यापारी का बच्चा था, हीरे के व्यापार करता। लेकिन एक दाग ने ऐसी हीन भावना उत्पन्न की। घर के लोग भी थोड़ा, सब घरों की बात कर रहा हूँ, अच्छा कमाता उस प्रति अच्छे भाव रखते हो, कम कमाता तो थोड़ा सामान भाव रखते हो। कम से कम बहनों को तो चाहे सोने की राखी हो चाहे धागे की राखी हो, एक भाई तुमको ज़्यादा लिफाफा देते कम देता है, पर तुम्हारा कर्तव्य है कि फिर दोनों को या तो सोने की लेके जाओ या फिर धागे की लेके जाओ। बहनों का कर्तव्य है दोनों भाइयों को एक साथ देखो। तुम ही ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम तो एक को सोने की दे के आ गई, एक को धागे की, आप तो घर आके बैठ गए, उधर उसके प्राण निकल गए। बोले बहन हमको कौन सी राखी लेके आई है? जीवन अपना जीना और दूसरे के जीवन का ध्यान रख के जीना, ये बिरले लोग हैं, वे साधु पुरुष हैं। साधु पुरुष हैं। कोई महाराज जी के पास 4 लोग आहार देने खड़े हुए हैं, कोई हमारे पास कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, तो जिनके पास 4 खड़े उनका कर्तव्य बनता है कि भाई वहाँ चले जाओ। ये बड़ी करुणा दृष्टि है, मतलब मेरे निमित्त से किसी को हीन भावना ना आ पाए। अभी बेटा चिराग धर्म का मर्म समझने वाले लोग दुनिया में बहुत कम हैं। वे तो तूफान में जीने वाले लोग हैं। हाँ, बोले गुरुजी हम वहाँ गए थे तो मेरी तो गोद सबने भरी, उनकी गोद में कोई ने एक सिक्का भी नहीं डाला। सिद्ध सागर, अरे बालक, उसमें तुमको अच्छा लगता होगा, आज तुम मुनि बन के विचार करो तो तुम कहोगे दुष्ट परिणाम थे कि मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, मेरे परिणाम तो ये होना चाहिए था, जियो और जीने दो। सबके के 500 आनंद नहीं देते, अपने के 550 आनंद देते। ओहो सुरेश भैया चूड़ीवाल, सत्य है कि नहीं? तुम ससुराल गए, वो साड़ू साड़ू मिल गए, अब सासू क्या लेके आ रही है, परोस रही है, तो पूरी थाली आनंद नहीं दे रही है, उसने एक गुलाब जामुन ज़्यादा रख दिया आपको। बस अब तुमको देखो साड़ू साहब, तुम्हें 2 खिलाए, हमें 3 खिलाए। हे मित्र, पुण्य भी तुम्हारी निज वस्तु नहीं है। अपना अपन पुण्य कह करके अपनी आत्महत्या करना है। हम लोग बहुत गहरे धर्म की बात कर रहे हैं। ये पुण्य भी आप निज वस्तु नहीं है। सब बहनें सुन रहे हैं ना, पुण्य भी निज वस्तु नहीं है, इसलिए पुण्य के नाम को लेकर के किसी के परिणाम खराब नहीं करना। पुण्य तो पैसे ही है ना, द्रव्य कब विघटित हो जाएगा पता नहीं चलता है। वो पुण्य तो ऐसा है, परमाणु है, परमाणु है। राजेश, आप भिलाई से वैशाली से हो, पानी बरसते देखा कि नहीं देखा? एक दिन पहले एक जगह पर खूब अच्छी मिट्टी टापू था, और दूसरे दिन वहाँ तुम्हें गड्ढा मिला, और जहाँ गड्ढा था वहाँ समीकरण मिला। ऐसा होता कि नहीं? यही पुण्य की महिमा है कि बेटा कब लुढ़क जाए, और जहाँ कुछ नहीं था वहाँ टापू बन जाए, और जहाँ सब कुछ था वहाँ समुद्र बन जाए। आप कभी बरासों गए? वहाँ पर एक नदी बहती है। पूर्व में ये नदी मंदिर से बहुत दूर थी, अब मिट्टी कटते कटते मंदिर के पास आ गई है। कौन पास में कौन दूर, समय बदल जाता है। इसलिए ये भी मत कहना कि मेरा भाग्य है। भाग्य मेरी वस्तु नहीं है, ये जो मानता है वही भविष्य का भगवान है।
क्यों पंडित जी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे 4 भाई बैठे यहाँ पर। नहीं है भाग्य, तुम्हारे दुश्मन बैठे ही। देख लो भैया क्या बोलता है। एमेव गौ कालो, बस समय हो गया। एमेव गौ कालो अनंत दुख संगमे, हे भगवान मैंने अनंत समय व्यतीत कर दिया कहाँ, दुख के समागम में। प्रभु जिन उत्तिष्ठ सन्यासी, अब मैं क्या चाहता हूं, जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदिष्ट संन्यास मरण मैंने यत्न पूर्वक आरोहण नहीं किया, यत्न पूर्वक समाधि मरण कर लिया होता, अधिक से अधिक 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में नियम से मोक्ष होता है, नियम से मोक्ष होता है। इसलिए पूरे देश के भयो वृद्ध हैं, आह इनके डॉक्टर साहब के गांव में एक माँ कितनी पवित्र परिणाम समाधि मरण कर रही है। डॉक्टर साहब उसी के निमित्त से गए थे सब पूरा संघ, याद है आपको, समाधि मरण कर रही है। मैंने पूछा माँ, कुछ नहीं, जरा सा पानी ले रही है, स्वस्थ है। बोले व्रती बनना, बोले बना दो, 2 प्रतिमा ले लिए, कितने परिणाम प्रशस्त हैं। हे मित्र, जीवन भर धर्म करा, अच्छा काम किया आपने, लेकिन ऐसी भावना भाव जीवन की अंतिम श्वास में हाय हाय न हो करके माँ जिनवाणी बोलते बोलते ये वाणी रुक जाए। खूब भजन गाओ बेटा, लेकिन प्रभु से बोलते हैं नाथ जो भजन अलग है, अंदर का भजन ये है, कंठोस कुंठो मम, जब तक मेरा कंठ कुंठित न हो सके तब तक आपका नाम मेरे कंठ से बाहर ना हो जाए। जाओ, कल फिर मित्र पर है तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन आज से बैठ करके शांति से निर्णय करना है। पुण्य भी तुम्हारा नहीं है, पाप भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मात्र जो है सो निज आत्मा ही है, अन्य तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्न